बात हिंदुस्तान में हिमयुग की, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फ की इमरजेंसी लग चुकी है। पिछले 3 दिन से लगातार बर्फ का कहर जारी है और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत ने भी सर्दी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन और हालात खराब होने की आशंका है, क्योंकि बर्फीली हवाओं से कड़ाके की कहर लगातार जारी रहने वाली है। तो उत्तर भारत के लोग भी सावधान हो जाएं। ये शिमला है, हिमाचल की राजधानी। यहाँ इतनी बर्फ पड़ी कि सब कुछ बर्फ बन गया। ये बर्फ खड़ी कारों के लिए कब्रिस्तान बन गया। कारों पर बर्फ की मोटी मोटी चादर जम गई। कार की छत पर जमी है बर्फ, कार के शीशों पर जमी है बर्फ, यानी बर्फ के बीचों बीच फंसी हैं कारें। सिर्फ कारें ही नहीं, बर्फबारी ने सड़कों की शक्ल भी बदल दी है। बर्फबारी का ऐसा आलम कि सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जहां तक निगाह जाती है, बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है मानो हिमाचल में हिमयुग आ गया हो। आसमान से बरसने वाली साफत ने लोगों को बंदी बना दिया है। जिंदगी जहां की तहां थमकर रह गई है। सड़कें बंद हैं, जीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। दफ्तर जाने वालों को परेशानी आ रही है। गाड़ियां दबी हुई है और पाँव फिसल रहे हैं। चलने की बहुत दिक्कत आ रही है और जगह जगह में पेड़ गिरे हुए हैं। काम करने की बहुत दिक्कत आ रही है और ठंड से कांप रहे हैं और पैदल चला नहीं जा पा रहा है। दो दिन से स्नोफॉल हो रही है और गाड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रही है। और स्नो इतनी है, रास्ता इतना बुरा हाल है, बर्फ इतनी है, स्नोफॉल इतनी पड़ रही थी, हम गाड़ी लेके खाली आए। सिर्फ शिमला पर ही बर्फीला सितम नहीं है, बल्कि सोलन में कुदरत का ये सफेद कहर जारी है। सोलन भी सफेद हो गया है। यहाँ भी कारों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। पहाड़ भी बर्फ से ढक गए हैं। कुछ लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए ये सफेद बर्फ किसी आफत से कम नहीं है। बेशक 3 दिन तक लगातार ही हिमाचल में भारी बर्फबारी हुई है, वहीं पर चंडीगढ़ के साथ लगते सोलन में भी भारी बर्फबारी हुई है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय जहां पर सैलानी चंडीगढ़ से लगातार ही यहां पे आ भी रहे हैं और बर्फ़ का लुत्फ़ भी उठा रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं कि इस समय बेशक बर्फबारी रुक चुकी है, लेकिन जो सैलानी है, सैलानी पूरी तरह एंजॉय करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे कि वो क्या कहते हैं। मैम, ये बताएं कि आप एंजॉय कर रहे हो बर्फबारी में, तो किस तरह से दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अल्टीमेट व्यू। मतलब इतनी कम हाइट पे भी इतना ज्यादा एंजॉयबल है। आपने कभी सोचा था कि सोलन में भी बर्फबारी आपको दिखाई देगी? नहीं, कभी नहीं। सोलन में तो नहीं सोचा था, लेकिन सोलन में भी इस बार बहुत ज्यादा बर्फबारी है। बड़ी संख्या में सैलानी सोलन में मौजूद हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि बर्फ की वजह से फिसलन बढ़ गई है और सड़क पर बर्फ जमने की वजह से जगह जगह गाड़ियां फंस गई हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं तो कारें बंद पड़ गई हैं, जिन्हें धक्का देकर निकाला जा रहा है। लेकिन ड्राइवरों के लिए सबसे मुश्किल फिसलन वाली सड़कों पर गाड़ियां चलाना है। बर्फबारी का मजा लेने आए पर्यटक भी उमड़ पड़े हैं। हालांकि कई जगहों पर रास्ता बंद हो गया, जिसने खुशी को फीका कर दिया है। इस समय हम सोलन में हैं, जहाँ पर देख सकते हैं कि जगह जगह जो गाड़ियां हैं फंसी हुई हैं बर्फ के अंदर। और इसी तरह का मंजर शिमला में भी दिखाई दे रहा है और हिमाचल के ज़्यादातर एरिया में ये सारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार ही जो बर्फ़ है, बर्फ़ जम चुकी है सड़कों के ऊपर और जो गाड़ियां हैं स्लिप हो रही हैं। बेशक मौसम का लुत्फ़ लेने के लिए जो सैलानी है, सैलानी यहाँ पे आए भी हुए हैं और लगातार ही गाड़ियों को निकालने का क्रम भी जारी है, क्योंकि ज़्यादातर सड़कें हिमाचल की चौक हो चुकी हैं और काफ़ी बड़ा ट्रैफिक जाम भी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि हिमाचल में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी बर्फ मुसीबत बन गई है। उत्तराखंड में जौनसार बावर की ऊंची चोटियों पर हुए हिमपात से 40 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। इसके साथ ही कई ऊंची चोटियां और तलहटी में बसे गांव पूरी तरह से बर्फबारी के आगोश में समा गए हैं। धनौल्टी में सुबह से ही बर्फबारी हो रही है। वहीं मसूरी और नैनीताल के आसपास के क्षेत्र भी बर्फ से नहा गए हैं। नैनीताल में लगातार दूसरे दिन भी बर्फबारी हुई, जिसमें सैलानी मजे करते दिखे, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ज्यादा बर्फबारी सजा बन गई। जो लगातार ये बर्फबारी हो रहा है, इससे काफी जनजीवन प्रभावित हो चुका है। मुनस्यारी थल मोटर मार्ग जो पर्यटन का मुनस्यारी के
लोगों का जो मुख्य लाइफ लाइन है, जो मुख्य मोटर मार्ग है, वो बंद पड़ा है। यहाँ पे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है और लाइट पानी यहाँ पे काफ़ी दिक्कत हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी बर्फ ने कहर मचा रखा है। बर्फ की इन तस्वीरों को देखिए, यहाँ बर्फ की बाढ़ आई हुई है। जिस तरह लोग बाढ़ के दौरान घुटने घुटने भर पानी में उतरने के लिए मजबूर होते हैं, ठीक वैसा ही मंजर यहाँ देखने को मिल रहा है। बर्फबंदी की ये तस्वीरें मुगल रोड की हैं, जहां बर्फ की वजह से रास्ता बंद हो गया। लोग पैदल बर्फ में घुस-घुस कर चलने के लिए मजबूर हैं। मुख्य डीकेजी, मन्याल गली, थाना मंडी मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। आरोप है कि प्रशासन सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा और लोगों का संपर्क कई क्षेत्रों से पूरी तरह से टूट चुका है। लोग घंटों पैदल सफर करके मुकाम पर पहुंच रहे हैं। सुबह हम 7 बजे से निकले, कम से कम 20 आदमी हैं और हम चल के यहाँ पे पैदल आ रहे हैं। तो रोड में 3 इंच, 2 इंच, 1 इंच बर्फ़ है कहीं कहीं। तो यहाँ पे ना पुंछ वाले कुछ सोए हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन और रजौरी वाले भी, कोई देखभाल नहीं है। गली की जो डीकेजी रोड है रजौरी से भुलियासपुर जा रही है, इस रोड पर अगर कहीं इन्होंने अगर मशीनें लगाई होती तो ज़्यादातर डीकेजी तक भी हमें अगर सहूलत होती तो हमें कोई मुश्किल नहीं थी। डीकेजी तक हम पैदल निकल के आए, कम से कम 20 किलोमीटर हम पैदल निकल के आए हैं। किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसान काफी चिंतित हैं। बताया जा रहा है कि पानी का पाइपलाइन भी जम गया है, जिसकी वजह से पीने के पानी के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी से हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को इलाज की भी दिक्कतें हो रही हैं। हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ अगर कोई बीमार आदमी पड़ जाता है तो हम उसको चारपाई पर उठाकर लेकर थन्ना मंडी ले जाते हैं और वहाँ से उठाकर 5 किलोमीटर हम मन्याल गली में बन जाते हैं। और जो पीछे हमारे से लोग रहते हैं उनकी ज़्यादा ही परेशानी है। हमें बहुत दिक्कत है। हमारा जो कच्चे मकान है, बिल्कुल हम गरीब आदमी हैं, कच्चे मकान है, उसमें अंदर पानी जाता है। इस वक्त देख सकते हैं अंदर क्या रहा हमारी हालत है, बहने की जगह नहीं है। तो ये पक्के जो कोई थोड़े मुझ मकान है उसमें सामान भी नहीं पूरा आता। सर्दी बहुत हो रही है, ना ही लकड़ का बंदोबस्त है, बिजली भी टाइम पे नहीं है। गांव में 3-3 फुट बर्फ जारी है जो बड़ी हुई है और इसी वजह से हम स्कूल भी नहीं जा पा रहे सर्दी की वजह से। जम्मू के डोडा की तस्वीरें भी देख लीजिए आप। नजारा ऐसा है कि जैसे जम्मू के इस इलाके में बर्फ की खेती की जा रही हो। सफेदी से ढके पेड़ पौधे, बर्फ से उठती भाप, ऐसा लग रहा है मानो ये जगह हिंदुस्तान में ना होकर किसी यूरोपीय देश की तस्वीर हो। यहाँ भी लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से पारा लुढ़क गया है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी 3 दिन हालात और भी खराब होंगे। बर्फबारी के साथ बर्फीली हवाएं चलेंगी, जिससे परेशानी और भी बढ़ेगी। अगले जो है वो 72 आवर्स के लिए वेदर के प्रेडिक्शंस हमारे पास रेनफॉल की और स्नोफॉल की है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर पड़ रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में कपकपाने वाली सर्दी, हिमालय के ऊपर सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक बड़ी वजह है। दरअसल हिमालय पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक ताकतवर सिस्टम बन रहा है और इसी वजह से पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में ठंड कहर बरपा रही है। पिछले कुछ दिनों से ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है, जिसकी वजह से सर्दी और सितम ढा रही है। हिमालय की चोटियों पर हो रही बर्फबारी से आने वाली बर्फीली हवाएं उत्तर भारत को जमाने लगी हैं, यानी हिमालय पर बर्फबारी से जम सकता है उत्तर भारत। विशाल अंग्रीश और पंकज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।